2024 के इलेक्शन में अभी वक्त बाकी है, लिहाजा अभी से ही जो है कि सनातन धर्म से लेकर बहुत सारे मामले के साथ साथ अब एक विशेष जाति पर बयान शुरू हो गया है। जो बयान दिया है आरजेडी के राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर मनोज झा ने। उसके बाद बिहार की सियासत गर्म है और हम अभी पटना में हैं, सचिवालय के पास। यहाँ पर लोगों से समझने की मुकम्मल तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या हैं। जिस तरीके से बयान आपने भी सुना होगा, जो मनोज झा का बयान आया है उस पर सियासत हो रही है बहुत ज़्यादा, क्या कहेंगे? ये मनोज झा जो बयान दिए हैं राज्यसभा सदस्य सांसद हाउस में, उन्होंने सही बात बोले हैं। वो किसी व्यक्ति पर, किसी जाति पर, किसी धर्म पर उन्होंने बयान नहीं दिए हैं। उन्होंने व्यक्ति के अंदर जो घुसा हुआ है राक्षस रूपी माने अहंकारी, जो किसी भी जात किसी धर्म में घुसा हुआ रहता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, उसके बारे में बोले हैं। इसके अलावा जो भी आरजेडी का नेता हैं बिहार में या जदयू का या बीजेपी के लोग लेकर घूम रहे हैं, चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, ये चुनावी मुद्दा बनेगा नहीं। उन्होंने किसी व्यक्ति, किसी जात पर उन्हें मनोज झा ने नहीं बोला है। उनका कहना था आरक्षण पर, महिला बिल पर बोल रहे थे कि अगर चाहें तो सभी व्यक्ति बिना कानून को ही सभी अपने अपने पार्टी में दे दें आरक्षण, 35% को लड़वा दें। अच्छा, आपको क्या लगता है एक देश के नागरिक होने के नाते अगर किसी पार्टी को छोड़ दे तो ऐसे बयानों से लोगों को परहेज करना चाहिए कि नहीं, जिससे लोग समाज में बुराई फैलता है? 100% परहेज करना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी समाज पर बोला नहीं है। अब जो लोग बोल रहे हैं तो अपने अपने राजनीति, अपने अपने समाज में साधना चाह रहे हैं कि हम अपने समाज का नेता किस तरह से बने, सस्ती लोकप्रियता लेकर के, नाखून कटा करके शहीद होने के लिए बिहार के कुछ लोग हैं जो मनोज झा को टारगेट कर रहे हैं। मनोज झा को टारगेट बनाना, इन लोग को काम नहीं करना है। अपने समाज में काम करें, अपने वर्ग में काम करें और उसके बाद उसका नेता बने। ही लोग दूसरे आदमी के नाम लेकर बदनाम कर करके और समाज में जो शांति और जो प्रेम और भाईचारा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आएंगे। आप बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना मनोज झा ने जिस तरीके से बयान दिया है, इस पर राजनीति हो रही है। देखिए, जब अगले के पास कुछ मुद्दा नहीं है तो उसको तो राजनीति करेगा ही करेगा। और मनोज झा जी ने कोई गलत बात नहीं बोला है, बोला है हम ठाकुरों। आप गौर करिए, हम ठाकुरों माने हम मने हो गए सभी लोग। जो ठाकुर लोग का पहले जो सामंत विचारधारा था, सामंती प्रवृत्ति के लोग थे, आज भी सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे जिस जाति से हों। इसमें सिर्फ राजपूत, बावन, भूमियार, ब्राह्मण, लाला, ग्वाला, ये सब जितना लोग हैं, ये सभी लोग आ जाते हैं। जिसमें धन की प्राप्ति ज़्यादा हो गई, अचानक आ गया, मन तन और मन उनका बोलने लगा सामंत विचारधारा के साथ में। अच्छा, एक सवाल और है। आप मनोज झा ने क्लियर कहा है कि जो आदमी अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर को चाहते हैं, अम्बेडकर को मानना चाहते हैं, वो अपने हृदय से सामंत हटा दे, ठाकुर हटा दे। उनका मुद्दा ये था। उन्होंने ये भी बात बताया कि महिला बिल आरक्षण के पक्ष में बोल रहे थे कि हम आरक्षण पास कराना चाहते हैं, 33% नहीं 50% हो जाए, 55% हो जाए, लेकिन महिलाओं का जो आरक्षण दे रहे हैं उसमें भी आरक्षण का प्रावधान। अच्छा, एक सवाल है मनीष जी, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं। तत्कालीन जो आरजेडी के नेता, जनता दल के संस्थापक सदस्य शरद यादव के साथ आप रहे हैं, उनके साथ राजनीति आपने की है, तो आपको क्या लगता है कि आपके पार्टी में खासतौर पर आनंद मोहन ही नाराज चल रहे हैं? उनके बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया, बड़ा बयान दिया है कि जबान खींच लेते हैं हम रहते संसद। देखिए, अब उन पर वो बड़े नेता हैं, राजपूतों के पहले से ही रहे हैं, उनका टिप्पणी करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बात बता देता हूँ। यही आनंद मोहन है जो हक के अपना बाहर आने के लिए उनकी पत्नी बेटा संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भी वो बाहर नहीं आए। और यही दल है जो माननीय श्री लालू प्रसाद जी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के मेहनत से आनंद मोहन जी को बाहर लाया गया। आनंद मोहन जी को ये बात भी भूलना नहीं चाहिए कि हम किस दल के, किस विचारधारा के साथ खड़े हैं। अगर वो कुछ बात बोले हैं तो वो अपनी बैठक में बात कर लेंगे, लेकिन कहीं से भी मनोज झा का स्टेटमेंट गलत नहीं है, इस निराधार माना जाएगा। अच्छा, सभी पार्टियों के नेता, यहाँ तक कि जदयू के संजय सिंह, उन्होंने भी विरोध किया है। बीजेपी के नेता मनोज झा के बयान का विरोध कर रहे हैं। नहीं, संजय झा जी बोले हैं तो संजय जी जो बोले हैं उसमें उनका अपना जदयू है, वो उनका अपना जदयू की बात है।
लेकिन हम राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम मनोज झा जी के समर्थन इसलिए करते हैं कि हम ठाकुरों को बोला है, उन्होंने विशेष जाति का नाम नहीं लिया है, सामंतवाद की बात बोली है। जो एक तरफ से हम चोला अम्बेडकर के पने हैं, एक तरफ में सामंत माथे पर है, वैसे लोग के हटाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये साफ क्लियर किया है। तो मनोज झा जी ने जो अपनी पार्टी का बात रखी है उसका स्वागतपूर्ण मदद। चलिए, आप क्या कहेंगे? सियासत गर्म है बहुत ज़्यादा इस मामले में। सियासत तो गर्म नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि मनोज झा जी ने जो बात कही है संसद में, उन्होंने हर जातियां में जो ठाकुर पनप रहा है, वो किसी एक जाति को टारगेट लेकर के राजपूत जो इनको अपने आप से माला पहन लिए कि हमको बोला जा रहा है, तो ये तो अपने आप में उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है कि खास ठाकुर, राजपूत ठाकुर। उन्होंने एक कविता के माध्यम से जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई है, चाहे वो जिस जाति में हो, हर जाति में आजकल ठाकुर हो गया है। जो थोड़ा सा धनबल से बढ़ गया है किसी तरीके, वो ठाकुर बन गया है, कहला नहीं रहा है, वो अपने आप में ठाकुर है। वैसे लोगों को ही दबाने की कोशिश जो है मनोज झा जी ने किया है। और इसमें हम लोगों को कहीं से ये संविधान से चलने वाला देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देश है, और इस पे चर्चा होनी चाहिए। आज के तारीख में गरीबी पे चर्चा होना चाहिए, बेरोजगारी पे चर्चा होना चाहिए, महंगाई पे। विपक्ष इसको मामले को डाइवर्ट करने के लिए आज 5 दिन पहले महिला बिल के समय शायद ये बात कही गई है, 5 दिन बाद इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है, तो उसका ये फ़ायदा बिहार में नहीं लेना चाह रहे हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, आप मध्य प्रदेश झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।